शुभ प्रभात दोस्तों, मैं अमित सर वत्सला भाई वनमाड़ी स्कूल ऑफ स्कॉलर्स तरफे पिछले तासिका में हमने आपके जुलाहा मैं जुलाहा हूँ इस पाठ की हमने शुरुआत की थी। और इसमें हमने ये देखा कि जुलाहे किस तरह से मानवीय जीवन को उनकी लज्जा को बचाने के लिए वस्त्र प्रदान करते हैं, किस तरह से बुनते हैं। और ये भी देखा था कि इन जुलाहों का जो पूर्वज है वो बहुत ही प्राचीन है। साथ ही साथ इनका इतिहास भी हमारे वेद शास्त्रों की तरह ही प्राचीन है। और इनके गुरु जो है, इनके बारे में भी हमने जाना कि उनका एक गुरु उन्होंने ये मकड़ी से सीखा कि किस तरह से वो वस्त्र बुनते हैं, क्योंकि मकड़ी जिस तरह से जाले बुनते हैं उसी तरह से वो वस्त्र बनने की कला भी उन्होंने सीखी है। साथ ही साथ बया पक्षी के बारे में भी हमने देखा, और इस बया पक्षी को मराठी में सुगरन पक्षी कहते हैं। सुगरन पक्षी, इसका एक वीडियो मैं आपको सेंड करने वाला हूँ कि किस तरह से सुगरन पक्षी अपना घर बनाती है पेड़ों पर। साथ ही साथ हमने संत कबीर के बारे में भी यहाँ पे थोड़ी सी जानकारी हासिल की कि संत कबीर जो है वो कर्म से ही जुलाहे थे, और वो उन्होंने अपने करघे पर काम करते करते ईश्वर भक्ति भी उन्होंने साझी थी, और अपने दोहों और छंदों की मदद से उन्होंने ईश्वर को प्राप्त किया। और कुछ छंद यहाँ पे हमने दोहे देखे। एक दोहा देखा जिसमें वो कहते हैं कि अगर एक साथ मेरे गुरु और मेरे भगवान एक ही साथ अगर मेरे सामने आएंगे तो सबसे पहले मैं अपने गुरु को नमन करूँगा। या किस तरह से उन्होंने अपने गुरु को प्रणाम करने की बात की है कि सबसे पहले मैं अपने गुरु को प्रणाम करूंगा, क्योंकि गुरु की वजह से ही मुझे भगवान की प्राप्ति हुई है। अगर हम लोग सुख में भगवान को भूल जाते हैं और दुख में भगवान को याद करते हैं तो भगवान किस लिए हमारी बात सुनेंगे। ये भी बात हमने देखी थी। उसके बाद काहेरी नलिनी शब्द भी यहाँ पे संत कबीर ने एक शब्द भी लिखा है। काहेरी नलिनी तू कुंभलानी, तेरी ही नाल सरोवर पानी, जल में उत्पत्ति जल में बास, जल में नलिनी तोर निवास। हमारे जो पूर्वज है, जुलाहा कहते कि हमारे जो पूर्वज है वो कबीर, उनका व्यक्तित्व ही ऐसा था, इतना ऊंचा था कि वो निर्भीक थे, किसी से भी न डरने वाले। मराठी में उसको फक्कड़ जिसको बोलते हैं, यानी मुंह पर बोलने वाले, किसी का डर न रखने वाले, निर्भीक थे। कितने सच्चे ईश्वर भक्त थे, और वो सच्चे मायने में ईश्वर के भक्त थे। वे जो कपड़ा बुनने के साथ साथ आध्यात्मिक उन्नति में भी लगे रहते थे, यानी कपड़ा भी बुनते थे और साथ साथ भगवान की आराधना भी करते थे। यानी कपड़ा बुनने के साथ साथ उस करघे की हमने बात की थी, जिस तरह से महात्मा गांधी भी अपने करघे पर सूत जो है वो बनाते थे, कपड़ा बनाते थे। वो संत कबीर भी अपने करघे पर जो काम करते करते भगवान की प्राप्ति में वो लगे रहते थे। आगे कहते हैं कि हम सूती और ऊनी और रेशमी वस्त्र बुनकर न जाने कितने सदियों से हम लोगों पर, ये कहते हैं कि जो जुलाहे हैं वो सूती ऊनी और रेशमी कपड़े बनाकर वस्त्र बुनकर कई सदियों से हम पर वो उपकार करते आ रहे हैं। और जुलाहों का जो व्यवसाय है वो भारत में अंग्रेज के आने के पूर्व पूरी तरह से पूर्ण यौवन पर था, मतलब चरण सीमा पर था। वो बहुत प्रगत हो गया था, उसकी जो मांग थी बहुत बढ़ गई थी अंग्रेज़ों के भारत में आने के पहले। हमारे पूर्व बुने वस्त्र देश विदेश में भी प्रशंसा के पात्र बनते थे, या उनकी प्रशंसा होती थी। बहुत ज़्यादा मांग थी बाहर देशों में भी हमारे देश में बने वस्त्र की। साथ ही साथ ढाका की मलमल के विषय तो आपने सुना ही होगा। ढाका का जो मलमल है वो पूरी दुनिया में फेमस है, आपने सुना ही होगा। उसका एक थान अंगूठी के बीच में से निकल जाता था, यानी हम जो उंगली में अंगूठी पहनते हैं, अंगूठी का आकार छोटा सा होता है। तो ढाका में जो रेशमी वस्त्र बनता था वो उस अंगूठी के होल में से
छोटी सी अंगूठी रहती, इसके अंदर से निकल कर दूसरी ओर जा सकता था। इतना पतला बनाते थे, एक थान अंगूठी के बीच से निकल जाता था। कितनी सूक्ष्म कताई, मतलब कितनी बारीकी से वो कारागिरी थी और कितनी सूक्ष्म बुनाई भी थी। हमारे बुने कालीन, दरिया, रेशमी सूती वस्त्र, शाल, दुशाले आदि भारत के व्यापार को चार चांद लगाते थे। ये दरिया बोलते, तो हम जो दरी बोलते हैं ना, दरी, वो ज़मीन पर हम बिछाते हैं बैठने के लिए वगैरह, वो दरी। तो इन सभी वस्त्रों की भारत में तो उसकी मांग थी ही, इसके अलावा भारत के बाहरी देशों में भी उसकी मांग थी। और ये जो है चीज़ें भारत के विकास के लिए और भारत के व्यापार को चार चांद लगा देती थी, रौनक लगा देती थी। भारत में अंग्रेज़ों का आगमन जो है वो इन जुलाहों के लिए दुर्भाग्य बनकर रह गया। मतलब इनके लिए वो बदनसीबी बनकर ही आया। अंग्रेज़ शासकों ने भारत पर अनेक अत्याचार किए, ये तो आप सभी जानते हैं। यहाँ तक कि यहाँ पे कौन सी चीज़ें बनाई जाएगी, कौन सी नहीं बनाई जाएंगी, ये भी सारी डिसाइड वो अंग्रेज़ शासक करते थे। यहाँ तक कि कई कुशाल जुलाहों के हाथ अंग्रेज़ों ने काट डाले। जिस तरह से ताजमहल हम कभी कभी सुनते कि जिसने ताजमहल बनाया, जिन कारागिरों ने, शाहजहां ने उनके हाथ कटवा दिए। उसी तरह से जो उत्कृष्ट दर्जे के जो जुलाहे थे, उनके अंग्रेज़ों ने हाथ काट दिए। वे तो स्वार्थी एवं मक्कार थे। अब अपने देश की मशीनों पर बुनने कपड़ों की बिक्री हमारे देश में करके मालामाल होते गए और हमारा व्यवसाय दिन प्रतिदिन क्षीण होता गया। क्षीण यानी कमज़ोर बनता गया। और ये जो अंग्रेज़ है वो जुलाहों के हाथ क्यों कटा देते थे? अच्छे जो उत्कृष्ट दर्जे के जो जुलाहे थे, स्पेशलिस्ट थे, तो उनके हाथ क्यों कटा देते थे? क्योंकि ताकि वो अच्छे से अच्छा कपड़ा ना बुन सके और अंग्रेज़ अपने देश में बनाए गए, यानी इंग्लैंड में बनाए गए जो भी कपड़े हैं, वस्त्र हैं, वो भारत में ऊंचे दामों में वो बेच सके और अपना व्यापार बढ़ा सके। और इस उद्देश्य से वो उनके हाथ कटवा देते थे। और इसी की वजह से दिन प्रतिदिन जुलाहों का जो व्यवसाय है वो कमज़ोर पड़ता गया। उसके बाद उनकी रोजी रोटी की समस्या भी खड़ी हो गई, क्योंकि उनका व्यापार चलता नहीं था। तो उनका जो पेट है वो भरना भी उनके लिए मुश्किल हो गया। वो तो कहते हैं कि जुलाहे कहते हैं कि वो कृतज्ञ है महात्मा गांधी जी के, जिन्होंने स्वदेशी आंदोलन चलाया और विदेशी वस्त्रों की होली जलाकर जुलाहों के व्यवसाय को उन्होंने फिर से पुनर्जीवित कर दिया। उन्होंने खादी का प्रचार करके जन जन के मन में इन जुलाहों के प्रति एक श्रद्धा का भाव जागृत किया। प्रचार किया कि भारतीय वस्तु को ही वो खरीदे, भारतीय कपड़े ही पहने। और इस वजह से फिर से जुलाहों का जो व्यवसाय है उसका विकास होने लगा, उनमें बढ़ोतरी होने लगी। उन्होंने भारत को तो अंग्रेज़ों की दास्ता से मुक्त कराया ही, यानी अंग्रेज़ों को तो भारत से खदेड़ा ही, साथ ही साथ इन जुलाहों के व्यवसाय को भी उन्होंने अंग्रेज़ों के कब्ज़ों से, उनके चंगुल से उनको छुड़ाया। हमारे बुने हुए वस्त्रों ने ही अतः भारत माँ की लाज बचाई। मतलब इन जुलाहों के हाथों से बने हुए वस्त्रों ने ही भारत माता की लाज बचाई, उनकी इज्जत बचाई। आज विज्ञान का युग है, साइंस का युग है। इस युग में मशीनों की धाड़ से यानी बहुत जल्दी से वस्त्र बुने जाते, परंतु मशीनी वस्त्र बुनने की कला भी इन जुलाहों के मस्तिष्क की ही उपज है। यानी आज जो हम मशीनें देखते हैं वस्त्र बनाने की, वो भी इन जुलाहों के दिमाग की ही देन है, उनकी ही बुद्धिमत्ता की देन है। वो कहते हैं कि उनके जो औजारे हैं, जो मशीनों के पुर्जे बनकर बिजली की शक्ति में द्वारा तेज़ी से चलते थे। मतलब जिस तरह से जुलाहे अपने कपड़े बुनते थे, उनकी जो मशीनें थे, पुर्जे थे, उन्हीं की मदद से आजकल के जो विज्ञान में जो भी मशीनें बनी हैं वो उनकी ही देन है, उनके ही माध्यम से ये उपज हुई है। यद्यपि इससे हमारे व्यवसाय को कुछ हानि तो अवश्य पहुँची है। यानी वो कहते हैं कि
अगर मशीनों पे ज़्यादा जल्द तरीके से कपड़े बुने जाते तो लोग जो है वो जुलाहों के हाथों से बने हुए वस्त्र का इस्तेमाल बहुत ही कम करने की कोशिश करेंगे। फिर भी खादी का भी बहुत मान सम्मान बढ़ा है। आज भी लोगों के दिल में खादी के प्रति जो खादी के प्रति भी एक ओढ़ है, लगाव है, और बहुत लोग जो है वो बड़े चाव से खादी के वस्त्र पहनते हैं। आज के युग में तो खादी नई पीढ़ी का फैशन बन गई है। आज के युवा पीढ़ी भी खादी की फैशन एक शौकीन बन गई है, उनके लिए भी एक फैशन बन गई है। खादी नित्य नए रूप में आपके सामने आ रही है। उदाहरण के लिए वो कहते हैं कि बनारस में बुनी सिल्क की साड़ियाँ, अभी देखो स्पेशलिटी कहा कि किस तरह से बनारस में सिल्क की साड़ियाँ, कश्मीर में शाल दुशाले, लखनऊ के चिकन के वस्त्र, अम्बाला में बुनी दरिया, मिर्ज़ापुर के कालीन तथा हथकरघों पर बुने वस्त्र बहुत ही लोकप्रिय है। यानी हर एक विभाग में, हर एक स्थान में एक अलग अलग स्पेशल चीज़ें बनती हैं और वो स्पेशलिटी खासियत उस इलाके की है। समय निकाल कर आप कभी हमारे करघे को देखने आइए, हमें करघों पर काम करते देखिए, तभी आप हमें सही रूप में समझ पाएंगे या पहचान पाएंगे। अगर आपको वक्त मिलता है तो ज़रूर हमारे पास आइए और हमारे करघे पर हमारा काम आप करते हुए देखेंगे। वो कहते हैं कि सीधा साधा चरखा मेरा, सीधा साधा जीवन, मेरे बुने हुए कपड़ों में ढके आपका तन। इसी के साथ ये लेसन यहीं पे समाप्त हुआ। इसके जो भी प्रश्नोत्तर है, क्वेश्चन आंसर्स, वो अगली तासिका में देखेंगे। आपको इस पाठ को आपके नोटबुक में एक पेज में लिखना है और साथ ही साथ कठिन शब्दार्थ भी लिखना है। धन्यवाद।